नमस्कार, स्वागत है आपका गुरु कृपा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी शब्द रचना। उत्तराखंड एलटी की दृष्टि से यह बनाया है मैंने। यह दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक आपका वर्ण इत्यादि वर्ण विचार के विषय में है। दूसरा टॉपिक है हिंदी की शब्द रचना। हम जानेंगे कि कैसे इसको विभक्त किया जाता है और इसका क्या महत्व है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिक दृष्टि से भी यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। हिंदी शब्द जो रचना है, उसको हम किन-किन आधारों में बाँट सकते हैं, उससे पहले हम एक परिभाषा जानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, शब्द के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द है। ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द को रूप आकार प्रदान करते हैं। यह एक साधारण सी डेफिनेशन थी। अब हम जानेंगे हिंदी शब्द के भेद, क्योंकि इसे अलग-अलग भेदों में माना जाता है। मुख्यतः इनको 4 आधारों में वर्गीकृत अर्थात बाँटा जाता है। ये 4 कौन-कौन से हैं? पहला है रचना के आधार पर। इस वाली वीडियो में हम केवल रचना के आधार पर शब्दों के भेद को समझेंगे। दूसरा है अर्थ के आधार पर भी शब्दों को बाँटा जाता है। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात इनकी उत्पत्ति के आधार पर को बाँटा जाता है। चौथा है रूपांतरण के आधार पर। ये 4 हिंदी के शब्द भेद हैं, अर्थात इनका वर्गीकरण किया गया है। आज हम रचना के आधार पर जो भेद बताए गए हैं, उनको जानेंगे। सबसे पहले वही रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये 3 जो शब्द हैं, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूढ़ शब्द कई बार पूछता है, यौगिक भी और योग रूढ़ भी। ये परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। जो भी हिंदी से संबंधित परीक्षा होती है, वहाँ आपसे ये हो गया, तत्सम तद्भव हो गई, ये शब्द आपसे पूछे जाते हैं। तत्सम तद्भव से संबंधित हम अलग वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। आज हम रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए, अब आगे हम देखते हैं। सबसे पहले रूढ़ क्या है? रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, वह सबसे पहले समझेंगे। रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी सार्थक खंड नहीं हो सकता है और जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ पर चले आ रहे हैं। जैसे कोई भी शब्द हो, उसके 2 खंड आप कर सकते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। अलग-अलग का अलग-अलग स्वतंत्र अर्थ है। लेकिन रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके अलग-अलग आप खंड करेंगे तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे केला, केले में मैं 2 अलग-अलग शब्द उनको बना दूँ, केला एक शब्द है, मैं एक ले लूँ के, एक ले लूँ ला। इन दोनों का कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं है। अर्थात ये, जैसे के तो कहीं प्रयोग हो सकता है, ला, ये ला ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन इनका अपना कोई प्रयोग नहीं है, मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही आम, आ और म, अब इसका क्या अर्थ होगा? आम एक शब्द आपने लिखा, आ अलग कर दिया, म अलग कर दिया, तो यह रूढ़ शब्द है। तो आपने अलग किया तो इसका अर्थ क्या निकला? कुछ नहीं निकला। आम को अलग कर दीजिए, आ अलग कर दीजिए, म अलग कर दीजिए, अर्थ बताइए आप, कुछ नहीं बता पाएँगे आप। कहने का मतलब ये है, रूढ़ शब्द वो शब्द हैं जिनका आप सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। अलग आप करेंगे तो उसका कोई अर्थ आपको नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे नाक, जल, आग, पानी और हाथी। ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप अलग करेंगे, जैसे पानी है पा और नी, और पा का क्या अर्थ होगा? कुछ नहीं, नी का भी कुछ नहीं। ऐसे हाथी का हा का भी कुछ अर्थ नहीं होता है, थी का भी कोई नहीं। ऐसे आग, ऐसे ही जल, ऐसे ही नाक। ये आप सामान्य सामान्य तौर पर स्वयं भी देखिए, क्योंकि हिंदी हमने बहुत क्लिष्ट बना दी है, ऐसा है नहीं। आप अगर बेसिक चीज़ें समझते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको बेसिक से लेकर के चलूँ। आप अगर साथ चले, मैं थोड़ा-सा विद्यालय में भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास समय कम हो पाता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप सबके लिए मैं वीडियो लाऊँ और कोशिश अवश्य में मेरी रहेगी। लेकिन आप लोगों का कमेंट, आप लोगों के द्वारा
वीडियो को लाइक शेयर करने के द्वारा मेरा मनोबल और बढ़ेगा। तो मैं अवश्य में अगर आपके द्वारा रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं अवश्य में इसको आगे भी कंटिन्यू करूँगा और मैं सरलतया कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा पाऊँ। यहाँ देखिए, नाक में ना और क खंडों का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार जल शब्द में जौ ल खंडों का पृथक-पृथक कोई अर्थ नहीं है। रूढ़ शब्दों को मूल या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। एक और बहुत बड़ी आपको बात यहाँ मिल गई कि अयौगिक शब्द कौन से शब्द हैं? तो रूढ़ शब्द ही अयौगिक शब्द है, इनको कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछ सकता है, हिंदी एलटी की आप परीक्षा दे रहे हैं, एलटी में आपसे इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि संज्ञा, आप शब्द, वर्ण आदि बता पाएँ, मुहावरे बता पाएँ, लोकोक्ति बता पाएँ। सीट बम्पर है, क्योंकि हिंदी में मुझे लगता है कि बहुत सीट है। उत्तराखंड के जो लोग देना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये मौका। शायद नई शिक्षा नीति अब लागू हो जाएगी तो आपको खुद ही पता है कि 2 साल तक आपको रखेंगे, उसके बाद फिर तमाम जो है चीज़ें होंगी, उसके बाद आपको जॉब में रखा जाएगा। तो यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, अभी आप करिए। और यह आपको जो कोचिंग मिलेगी यूट्यूब के द्वारा, यह आपको एकदम निःशुल्क मिलेगी। आपकी जो भी माँग है अर्थात आपको जो लगता है कि यह मुझे समझ नहीं आया, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये नोट्स आप पाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल से ही व्हाट्सएप नंबर ले करके मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूलतः मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, लेकिन वर्तमान में दिल्ली में रह रहा हूँ। चलिए, आगे देखते हैं कि इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे, उससे पहले हम यौगिक शब्दों को समझेंगे। अब हमने रूढ़ के बाद यौगिक शब्द, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों या सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं, यौगिक शब्द। योग जो शब्द है, यौगिक जो शब्द है, वो योग से बना है। ये आपको याद रखना है। योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़ या जोड़ना। तो यौगिक जब भी आपको मिला, रूढ़ मतलब एकदम जो एक ही रहता है, जो अलग नहीं हो सकता है, उसको ये रूढ़ कहते हैं। जैसे आप रूडली जो हमने हम लोग व्यवहार में भी देखते हैं कि ये बहुत इसका नेचर ठीक नहीं है, रूडली रहता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अगर ज़हन में रहेंगी, याद रहेंगी, कहीं न कहीं आप इसको जोड़ पाएँगे, तो आपको ये कोई कठिन चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत तो है ही। तो हम लोग समझ नहीं पाए इन चीज़ों को, तो ये समझने की आवश्यकता है। यौगिक को आप समझ पाए हैं कि यह योग से बना होता है, अर्थात 2 सार्थक शब्द से ही बना होता है यौगिक शब्द, अर्थात अलग-अलग करने पर आपको 2 अलग-अलग शब्द मिल जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं इनके कुछ उदाहरण, जैसे जैसे इसमें हो सकता है आपका पाठशाला, पाठ और शाला, क्योंकि पाठ अलग शब्द है, पाठ का मतलब है चैप्टर, शाला का अर्थ है स्थान, तो दोनों अलग-अलग शब्द का अलग-अलग शब्द है। विज्ञान में वी जो है उपसर्ग है, ज्ञान आपको पता ही है नॉलेज को कहते हैं, 2 अलग-अलग शब्द हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र, या राजपुत्र जो है राजा का पुत्र, इसका भी अर्थ अपने आप में विशिष्ट अर्थ है। हम देखेंगे योग रूढ़ या योग रूढ़। यहाँ जौ का अर्थ होता है उत्पन्न हुआ, तो इसलिए यहाँ जौ लिख दिया। आपको अगर ये केवल योग रूढ़ मिल जाए तो यह भी इसको योग रूढ़ या योग रूढ़ दोनों बोला जाता है। अलग-अलग पुस्तकों में अलग-अलग प्रकार का आपको डेफिनेशन मिल जाएगी इसकी। वे शब्द यौगिक तो होते हैं, किंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यह सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ का प्रकटीकरण करते हैं। अर्थात ये जो है आपको बताऊँ तो ये जो योग रूढ़ज है, ये होने को तो क्या होते हैं? ये रूढ़ शब्द होते हैं। ये यौगिक शब्द होते हैं। अर्थात जैसे विद्यालय है, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो विद्यालय का अर्थ होता है जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, अर्थात स्कूल। तो ये यौगिक तो होते हैं, 2 शब्दों से बने होते हैं, लेकिन इनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, अर्थात हम वही अर्थ लेते हैं बार-बार। इसका हम उदाहरण देखते हैं, फिर आप अच्छे से समझ पाएँगे। क्योंकि उदाहरण के द्वारा आप और अच्छे से इसको समझ पाएँगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ देखिए लंबोदर की। लंबोदर जो शब्द है, लंब एक शब्द है और उदर एक शब्द है, 2 शब्दों से बना है। ये आपको पता चल गया ये क्या है? यौगिक शब्द है। लेकिन इसका अर्थ तो होना चाहिए था जिसका लंबा पेट हो, उदर मतलब पेट, लंब मतलब लंबा। लंबा जिसका पेट हो वह लंबोदर अर्थात लंबोदर। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गणेश जी।
गणेश जी। तो इसका अर्थ क्या हो गया? जो हम समझ रहे थे वो नहीं है। एक विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष भगवान के लिए, ईश्वर के लिए इसको हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गया? योग रूढ़ज हो गया। अर्थात यह होते तो यौगिक हैं, लेकिन इनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। जैसे हमने नाक जो शब्द था, नाक एक विशेष अ, चीज के लिए प्रयोग होता है, अर्थात नाक अर्थात जो नोज हमारी है उसके लिए प्रयोग होता है, ये रूढ़ बन चुका है। वैसे ही लंबोदर भी भगवान गणेश जी के लिए रूढ़ बन चुका है, लेकिन यह यौगिक शब्द है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जलज, जल में उत्पन्न होने वाला जलज, या जलज को आप ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए, जलज मतलब होता है जल में जन्मा, किंतु यह विशेष अर्थ केवल कमल के लिए प्रयोग होता है। जलज का, जल एक शब्द है, लौ का अर्थ होता है उत्पन्न, ना जौ का अर्थ होता है उत्पन्न। जल का अर्थ तो आप जानते हैं वाटर, पानी। लौ का अर्थ है उत्पन्न, जल में उत्पन्न या जल में जन्मा। ये तो कीड़ा भी हो सकता है, मेढक भी हो सकता है, जो भी जल में उत्पन्न होते हैं, कीचड़ भी हो सकता है, कोई और फूल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ रूढ़ किसके लिए बन गया? एक कमल के लिए बन गया। ऐसे ही चारपाई, चार जिसके पाए हैं वो चारपाई है, लेकिन हम चारपाई किसके लिए प्रयोग करते हैं? चारपाई अर्थात जिसमें हम सोते हैं उस चारपाई के लिए चारपाई प्रयोग करते हैं। लेकिन यह चार पाई जिसके हैं वह चारपाई है, जरूरी नहीं है, चारपाई तो कुर्सी के भी होते हैं। चार पाई एक शब्द, दो शब्द हैं। चार मतलब है फोर, पाई मतलब है फेर। तो यहाँ चारपाई रूढ़ किसका बन गया? किसका बन गया? बेड का बन गया, चारपाई का बन गया, अर्थात जिसमें हम सोते हैं। लेकिन चारपाई केवल चारपाई को नहीं बोला जाता है। चारपाई आप जिनके भी चार पाए होते हैं, चार पैर होते हैं, उसको आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ रूढ़ किसका बन गया? वो चारपाई का बन गया। ऐसा शब्द योग रूढ़ज हो गया। संभवतः यह आप समझ पाए होंगे, क्योंकि इसमें इतना कठिन नहीं है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे इसको करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको अवश्य में यह समझ आ जाएगा। कुछ मैंने शब्द यहाँ रखे हैं, रूढ़ शब्द, जैसे कमल है, कमल हो गया, रात हो गया, सरल हो गया, चींटी हो गया, दिन हो गया, मत हो गया, मत करो जैसे कहते हैं, धन हो गया, जग हो गया, पानी हो गया। ये सारे रूढ़ शब्द हैं, इनके अलग अलग कोई अर्थ। अब जैसे क है, क का कोई अर्थ नहीं होगा। यहाँ मल का तो हम कह सकते हैं कि मलमूत्र से हो सकता है, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए दोनों का। अब रात है, रा का अर्थ भी कुछ नहीं होता है, तो का भी कुछ नहीं। सरल, रल का अर्थ भी कुछ नहीं होगा, या सर कुछ नहीं होगा। तो ये जो अगर आप सर कह रहे हैं तो सर का अर्थ टीचर होता है, सर जी होता है। तो लॉ का अर्थ कुछ नहीं मिल रहा है हम। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों से मिल करके कोई नया जो आप शब्द बनाएँ, तो उसका कोई ना कोई शब्द का बनना भी चाहिए। अब जैसे कमल है, अब मल भी, मल तो कहते हैं, लेकिन क का अर्थ तो कुछ नहीं निकला ना। ऐसे ही सरल में है, सर का आप कह लें, लौ का अर्थ है आपने जन्मा, तो सर से जन्मा क्या होगा अर्थ? कुछ अर्थ नहीं। तो ऐसे ही चींटी, ऐसे ही दिन, ऐसे ही मत, ऐसे ही धन, ऐसे ही जग, ऐसे ही पानी। ये आपको रूढ़ शब्द की मैंने एक टेबल बना करके कोशिश करा कि आप जो है सरलतया इसको समझ पाएँ। यौगिक शब्दों की भी एक टेबल आप देखिए, यहाँ आपको दिख रही है। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए, जैसे राजनेता है, राज एक शब्द है, राजा के राज्य का नेता, राजनेता। और बुद्धिमान, बुद्धिमान भी एक शब्द है, मान अलग से शब्द है, बुद्धि अलग शब्द है, रेल अलग से शब्द है, गाड़ी अलग से है, राज्य अलग शब्द है, कुमार अलग शब्द है, गण अलग शब्द है, नायक अलग शब्द है। गणनायक वैसे योग रूढ़ में भी आ सकता है, लेकिन गणनायक, गण का नायक यहाँ इस अर्थ में लिया है। गौशाला, गाय की शाला, गौशाला। विधायक, दुर्जन, दुर यहाँ जो है क्या है? उपसर्ग है। जन मतलब लोग, दुर मतलब खराब, जन मतलब लोग। रंगशाला आप जानते हैं। ये सब क्या है? यौगिक शब्द हैं। दो शब्दों के निर्माण से बने हैं, और दोनों के अपने अपने जब देखेंगे तो एक शब्द भी, शब्द उनका अर्थ भी निकल रहा है शब्द का। अब हम योग रूढ़ज या योग रूढ़ देखेंगे। योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो आपको पता ही है कि उनका अर्थ दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। जैसे लंबोदर मैंने पहले ही दिया। गिरधारी अर्थात गिर, अर्थात गिर किसे बोलते हैं? पर्वत को बोलते हैं। धारी अर्थात धारण करने वाला, कोई भी हो सकता है वो। लेकिन यहाँ भगवान किसके लिए बोला जाता है?
कृष्ण के लिए ही बोला जाता है। ऐसे ही घनश्याम, घनश्याम भी भगवान कृष्ण को ही बोला जाता है। चंद्रशेखर, दशरथ किसे बोला जाता है? दशरथ का मतलब है 10 सिर हैं जिसके। 10 रथ वो जो शब्द है वैसे तो उसके लिए रावण के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन दशरथ जो शब्द है, 10 का मतलब 10, रथ मतलब रथ। लेकिन यहाँ मृत्यु को जीत लिया जिसने, वो मृत्युंजय है, लेकिन यहाँ भगवान शंकर का रूढ़ बन गया। ऐसे ही दशानन, जिसके 10 आनन हैं, सिर हैं जिनके। तो महावीर, महावीर कोई भी हो सकता है। महावीर अर्थात महान जो वीर है, लेकिन ये किसका वो हो गया, पर्याय हो गया। ये हनुमान जी के लिए ही प्रयोग होता है। जैसे पंकज है, जौ का अर्थ है उत्पन्न, पंक का अर्थ है कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कमल के लिए ही प्रयोग होता है, कमल के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो कोई भी हो सकता है। कौन हो सकता है जिसका नीला कंठ है, लेकिन हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? भगवान शिव के लिए प्रयोग करते हैं। त्रिलोचन, 3 नेत्र हैं जिसके, त्रिलोचन कोई किसी के भी हो सकते हैं, होते तो नहीं है 3 नेत्र। ऐसे चतुर्भुज, 4 भुजा हैं जिसके, लेकिन हम एक विशेष पर्टिकुलर उनके लिए, भगवान विष्णु के लिए ही चतुर्भुज का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ योग रूढ़ हो जाता है। विशेषकर ऐसे ही इसमें क्लासिकल उदाहरण मिलेंगे। जब भी इस प्रकार के क्लासिकल आपको उदाहरण मिले, तो आप कह सकते हैं ये योग रूढ़ या योग रूढ़ है। ये अपने आप में एक कठिन टॉपिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये अपने आप में एक उलझा टॉपिक है। इसको आप अगर एक बार आप समझ गए, क्योंकि तीनों सिमिलर टाइप का है, अगर ये समझ गए तो आपके लिए यह आसान होगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। आप बने रहिए इसी प्रकार, आप मनोबल मेरा बढ़ाते रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य में करिए। जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में अवश्य में दें। नमस्कार, धन्यवाद।